बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आज बढ़ना है श्री पुखराज पहाड़ की उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ बेहद ही विशाल सीढ़ियां, जिन्हें घाटी कह के पुकारा गया, उन विशाल सीढ़ियों की शोभा को जानेंगे कि वो विशाल सीढ़ियां किस प्रकार से हजार भौम ऊपर हजार हाथ चांदनी तक पहुंचाती है। आज हमारी है मीटिंग 27वीं। और अभी तक की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी श्री नित्यानंद आश्रम रतनपुरी में, चर्चनी क्लासेस नाम से जो प्लेलिस्ट है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम श्री परम धाम की शोभा में कदम रखें सतगुरु महाराज जी की मेहर से। उससे पहले धामधनी जी की वंदना, एक प्यारा सा भाव लेते हैं। आवाशु। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साजी राजी महाराज की मेहर से आज हम पुखराज पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से। उनकी मेहर से ही हमें आगे बढ़ना है। इसी भाव को मन में लेते हुए आज का भजन। आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया। आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया। मूल तन हमरे जहाँ पर अर्श वो हासिल किया। आपकी मेहर आ गई है याद रूह को, पक्ष पच्चीसों धाम के। आ गई है याद रूह को, पख पच्चीसों धाम के। भौम पांचवी सुख पौड़न के, लेना श्याम श्याम से। भौम तीसरी बैठ करके, सींचते अमीरस पिया। आपकी में हर ने हमको आपके काबिल किया। आपकी रूहों का रस रंग में मगन हो, पाट काट में झीलना। रूहों का
रस रंग में मगन हो पाट घाट में झीलना, और वनों में अपने प्यारे पियो जी संग विलसना, दिल में प्रीतम के है रूहें और रूहों के दिल पिया, दिल में प्रीतम के है रूहें और रूहों के दिल पिया, आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया, आपकी मेहर। हरों कली में झीलना, और भूल भुलवनी में दौड़ना, हरों कली में झीलना, और भूल भुलवनी में दौड़ना, और कभी हम सब का मिलकर लाल चबूतरे पे बैठना, बीच हम रूहों के बैठे हैं स्वरूप युगल पिया, बीच हम रूहों के बैठे है स्वरूप युगल पिया, आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया, आपकी। घूमने जाना कहाँ ये पूछना श्री राज का, घूमने जाना कहाँ ये पूछना श्री राज का, और फिर रूहों से हंस कर बोलना वो सुभान का, हमने चाहा था जहाँ जाना वहीं लिए चल पिया, हमने जाना था जहाँ जाना वहीं लिए चल पिया, आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया, आपकी मेहर। देखो श्री पुखराज जी से निकलती श्री जमुना जी, देखो श्री पुखराज जी से निकलती श्री जमुना जी, और दक्षिण दिश को मुड़ कर हौज कौसर में मिली, बेशुमार है अर्श अपना, कहूँ भला कहाँ तक पिया, बेशुमार है
अर्श अपना कहूँ भला कहाँ तक पिया, मूल तन हमरे जहाँ पर अर्श वो हासिल किया, आपकी मेहर ने हमको आपके काबिल किया, आपकी मेहर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी, सुनता प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों का सहारा लेके आगे बढ़े, उनके ही बल से, उनकी ही मेहर से, कि श्री पुखराज पहाड़ की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री पुखराज पहाड़ की शोभा जानी, बढ़ते छज्जे, बढ़ता विस्तार, हजार हाथ चांदनी और आकाशी महल की शोभा। पूर्व में बढ़ना है बंगलों की शोभा की ओर, लेकिन उन शोभा से पहले उत्तर और पश्चिम में जो विशाल घाटियां आई, ये देखिए विशाल चढ़ती सीढ़ियां जो हजार भूम ऊपर हजार हाथ चांदनी तक पहुंचाती हुई। हजार हाथ चांदनी पर हमने चार महाबिलंद दरवाजों की शोभा देखी, तो पश्चिम उत्तर घाटियां ये विशाल सीढ़ियां उन दरवाजों तक हमें पहुंचाती हुई। तो इन शोभा को जानना है तो हम देखेंगे पश्चिम और उत्तर हांस। एक हांस बराबर 400 कोस, तो एक हांस की चौड़ी और हजार हांस की लंबी। पश्चिम घाटी का बयान करते हैं, जैसे पश्चिम घाटी है ठीक वैसे ही उत्तर दिशा में घाटी की शोभा है, दोनों घाटी समान रूप से। तो हम पश्चिम घाटी की शोभा देखते हैं, एक हांस की चौड़ी हजार हांस की लंबी। एक हांस बराबर 400 कोस, हजार हांस 4 लाख कोस की लंबी। अब इनका भूमभर ऊंचा चबूतरा श्री पुखराज के भूमभर ऊंचे चबूतरे के साथ एक रूप मिलान कर रहा है। श्री पुखराज में हमने देखा था हांस हांस में गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य द्वार जिनसे हम तलहटी में उतर सकते हैं। अब हमें घाटी की तलहटी की शोभा भी देखनी है, तो यहाँ पर भी हजार हांस, तो हजार गोल गुर्ज इस तरफ, हजार गोल गुर्ज इस तरफ। इन दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर बादशाही द्वार जिनसे हम तलहटी में प्रवेश पा सकते हैं। ये देखिए श्री पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ के पश्चिम और उत्तर तरफ घाटी की सुंदर शोभा। ये देखिए हांस हांस पर गोल गुर्ज जिनसे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं, और दो गुर्जों के मध्य सुंदर स्वर्णिम बादशाही शोभा से युक्त एक दरवाजा जिनसे सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। अब दिल में ये क्वेश्चन कि हम घाटी की तलहटी में कैसे प्रवेश करें, तो एक रास्ता तो यही कि दो गुर्जों के मध्य जो दरवाजा है उनसे हम उतरकर घाटी की शोभा देख सकते हैं। और एक शोभा ये देखिए, दो गुर्जों के मध्य दरवाजा, इनसे घाटी की शोभा देख सकते हैं। और एक शोभा ये भी हो सकती है कि हम श्री पुखराज की तलहटी में हैं, पुखराज की तलहटी की शोभा देखें, ठीक मध्य खजाने का ताल, 5 आधार स्तंभ पेड़, मोहलातों की शोभा, बगीचों की शोभा और हांस हांस से उतरती विशाल सीढ़ियां। देखिए पुखराज पहाड़ की तलहटी, हांस हांस से उतरती बेहद ही विशाल सीढ़ियां अनेक रंगों से नगों से जगमगाती। लेकिन पूर्व दिशा के हांस में, पश्चिम दिशा के हांस में और उत्तर दिशा के हांस में, पश्चिम उत्तर तो घाटियों का मिलान हो रहा है, पूर्व में हमने जाना है बंगलों में, तो वहां पर सीढ़ी ना आकर हमें एक सुंदर दरवाजा मिलेगा। एक सुंदर दरवाजा, बाकी हांसों में हमें उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। हजार हांस लगभग, प्रत्येक हांस से
अनेक नगों की रंगों की झलकार लिए एक एक सीढ़ी की शोभा हम चित्र में बसाएं कि एक एक सीढ़ी कितनी सुंदर होगी। और तीन हाथों में अपने को सुंदर दरवाजे मिलेंगे। ये सुंदर द्वार। अब इन द्वार से हम पश्चिम घाटी में, उत्तर घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। सीधा घाटी से घाटी में, तरहटी से तरहटी में, श्री पुखराज की तरहटी से सीधा हम घाटी की तरहटी में। तो ये देखिए, श्री पुखराज पहाड़ का निशान, मान लीजिए कि हम तरहटी में हैं। बाकी हांसों में अपने को सीढ़ियां मिलेगी, लेकिन इन हांस में दरवाजा मिलता हुआ। दरवाजे को पार करेंगे तो घेर कर आने जाने की रौस। और यहाँ पर ये जो लाल रंग में निशान है, अपने को 2 भौम ऊंची दीवार मिलेगी। और इन दीवार के भीतर जल है जो चबूतरे पर प्रकट होता है। तो ये जल 2 भौम तो दीवार के बराबर हो गया, और 1 भौम तरहटी से भी भौम पर गहरा, तो 3 भौम गहरा जल जो चबूतरे पर प्रकट होता है। ये देखिए, ये चबूतरे पर जल प्रकट हो रहा है। तो इन जल के दर्शन जब हम तरहटी से करते हैं तो उन समय हमें क्या शोभा नजर आती है कि घेर कर आने जाने वाली रौस। यहाँ पर हमें 2 भौम ऊंची दीवार जो तरहटी की छत को लग रही है, इसके भीतर जल जो चबूतरे पर अपने को दिखाई देता है। ये देखिए, ये पीले रंग की आने जाने की रौस, ये वो दरवाजा जो हमने पुखराज की तरहटी से पार किया। और ये 2 भौम ऊंची दीवार और चबूतरे पर कुंड के दर्शन। और भी नक्शे देखिए। प्रियंका सुंदर साथ की देखिए प्यारी सेवा कि आपने घाटी की तरहटी में प्रवेश किया तो सबसे पहले अपने को कुंड मिलता हुआ। कुंड यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं है, जल अपने को नजर नहीं आ रहा। ये 2 भौम ऊंची दीवार नजर आ रही है। इस दीवार को घेर कर एक सुंदर परिक्रमा रोस। ये परिक्रमा रोस सीढ़ी वाली रोस भी, क्योंकि यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां भी उतर रही है। यहाँ पे चांदों से सीढ़ियां भी उतर रही हैं। ये देखिए, इस तरह से चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई देखिए। अब हमने शिर पुखराज की तरहटी से घाटी की तरहटी में प्रवेश किया। इन दीवार की शोभा देखते हुए, इन सीढ़ी वाली चांदी से उतरती सीढ़ियों की शोभा देखते हुए जब इस तरफ आए तो यहाँ पे पुनः एक दरवाजा। उन दरवाजे को पार करते ही हम कहाँ पहुंचेंगे? इन तरहटी में। ये देखिए, पश्चिम घाटी की तरहटी का संपूर्ण दृश्य। ये देखिए, यहां से देखिए, शिर पुखराज की तरहटी में है। सीढ़ी वाली रोस सॉरी सीढ़ी वाली रोस, यहाँ पे सुंदर दरवाजा मिला। दरवाजा पार किया तो ये घेर कर आने जाने वाली रोस। यहाँ पर 2 भौम ऊंची दीवार, भीतर जल है जो अभी हमको नजर नहीं आ रहा, चबूतरे पे नजर आएगा। अब इन शोभा को देखते हुए हमने इस दरवाजे को पार किया तो आगे घाटी की और प्यारी शोभा, घाटी की तरहटी की ठीक मध्य अपने को नहर मिलती हुई। नहर के दोनों ओर जल रोस और जल रोस के दोनों ओर पाल। ये पाल पाल के साथ साथ सीढ़ी वाली रोस का भी काम कर रही है। या देखिए, चांदों से उतरती सीढ़ियां, अभी हमने चांदा देखा ना, तो उस तरह से उतरती सीढ़ियां। तो ये देखिए, ये शोभा अपने को नजर आएगी। 200 कोस में जल, 50-50 कोस में जल रोस और 50-50 कोस में पाल, और उसी पाल पे चांदों से उतरती सीढ़ियां। तो घाटी की तरहटी की शोभा एक नजर में हम देखें इन प्रदर्शन के द्वारा। दो रास्ते हमने जाने, या तो गुर्जों के मध्य दरवाजा, उन दरवाजे से आगे आए, चांदे से दोनों तरफ से सीढ़ी उतरी और हम तरहटी में पहुंच गए। ये देखिए, एक एक सीढ़ी इन कुंड तक भी पहुंचाती हुई, और एक रास्ता कि हम शिव पुखराज की तरहटी से आ गए। तो यहाँ पर शिव पुखराज को जोड़ते साथ पहले इन कुंड की शोभा, और फिर नहर, नहर के दोनों और जल रोंस, जल चबूतरे पर भी उतरती सीढ़ियां, पाल की सुंदर शोभा। अब इन पर एक छत आ गई।
अब इन तरहटी की शोभा को महसूस करें कि जब हम कुंड को घेर कर इन रोंस में हैं तो इन तरफ दरवाजा जो पुखराज की तरहटी में ले जा रहा है, और ये दरवाजा जो अभी घाटी की तरहटी से घाटी की तरहटी की दूसरी शोभा में ले जा रहा है, और इधर चांदों से उतरती शोभा। अब एक एक चांदे की शोभा को महसूस करें। जैसे अभी हमने देखा हजार हांसों से जब सीढ़ियां उतरती हैं तो उनका नूर। अब यहाँ देखिए, हजार सीढ़ी यहाँ उतरती हुई, एक हांस कम कर ले इन सीढ़ी को समेत, इस सीढ़ी समेत हजार सीढ़ियां यहाँ पर, हजार सीढ़ियां यहाँ पर, हजार हजार चांदे आमने सामने झलकार करते हुए, कि आमने सामने चित में लेवे की मान लीजिए हीरा के चांदे हैं, आमने सामने उन हीरा की झलकार, माणिक के हैं तो माणिक की झलकार, गुलाब के फूलों से सजे हैं तो एक एक फूल का नूर आपस में क्या सुंदर समा। तो तरहटी की शोभा कितनी सुंदर, उन झलकार की शोभा जब जल में जाए, जल किनारे सुंदर बैठ के, वो एक एक सीढ़ी का नूर, चांदों का नूर, कठेड़ों का नूर। अब इस तरफ कठेड़े आएंगे ना, भीतर की तरफ, एक तरफ तो दीवार आ गई, तो कितनी प्यारी शोभा घाटी की तरहटी की। ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियां सीधी दिखा रखी हैं, चांदों से सीढ़ियां हैं। तो ये शोभा हुई घाटी की तरहटी की। तरहटी हमने जाना दो भूम, एक भूम चबूतरे के बराबर, एक भूम परम धाम की गहराई में। और जल की शोभा हमने देखी, तरहटी से भी एक भूम गहरी तो तीन भूम गहरा जल। तो इन सुंदर शोभा देखकर हम आगे घाटी के चबूतरे के ऊपर तरहटी की शोभा को निहारा। एक बार शोभा को एक साथ वापस करते हुए फिर हम ऊपर चलते हैं। इन प्रदर्शन से शोभा को निहारें कि हम घाटी की तरहटी में हैं। तो श्री पुखराज के ठीक साथ लगते इन कुंड की शोभा, यहाँ पर अपने को दीवाल नजर आ रही है। उन दीवाल में कितने अद्भुत चित्रामन होंगे, ये चांदों से उतरती सीढ़ियां। अब इन शोभा से हमने यहाँ प्रवेश किया तो ठीक मध्य विशाल जल राशि, एक सुंदर नहर, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल रोंस पर सुंदर बैठ के, सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा, फिर कमर भर ऊंची पाल, इन पाल पे बैठन के स्थान के साथ साथ चांदों से उतरती सीढ़ियां। तरहटी की ऊंचाई दो भूम की। अब जब इनकी छत पर आते हैं तो उन समय की शोभा। अब जब हम इन छत पे आ जाए तो ये जो चबूतरा है श्री पुखराज के चबूतरे से एक रूप मिलान कर रहा है। श्री पुखराज के चबूतरे से इनका एक रूप मिलान हुआ है। और देखिए, मिलान करते साथ ही सबसे पहले कुंड की विशाल शोभा। तो यहाँ देखिए, लाल रंग में जो जगह है ये आने जाने का स्थान। पुखराज के चबूतरे से दौड़ते हुए घाटी के चबूतरे पे जाइए। अभी हमने जाना कि ये 1000 हांस लंबाई ली है, तो इनमें से 110 हांस, थोड़ी गिनती लेनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, 110 हांस तो यहाँ पर खाली छूटे हैं। 890 हांस में मोहलात आई है। 110 हांस बराबर 44,000 कोस। और इधर पश्चिम तरफ ये जो पेड़ है, यहाँ से पुखराज के चबूतरे की किनार भी 44,000 कोस। तो 44 प्लस 44, 88,000 का ये जो डिफरेंस है बढ़ते छज्जों से पूर्ण होता है। ये शोभा हम कर चुके हैं पहले, एक बढ़ते छज्जे, मिलान पुल की शोभा, और कैसे एक पेड़ लगता है, दो मेहराबे, उन्हीं शोभा को रिवाइज कर रहे हैं कि इन पेड़ से श्री पुखराज की किनार है 44,000 कोस की दूरी पर, और इन मोहल्लात से ये किनार है 44,000। 44 प्लस 44, 88,000 का डिफरेंस है। अब छठी चांदनी से इन घाटी ने भी छज्जे बढ़ाए, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहल्लात बढ़ती चली गई। 44 कोस का छज्जा, 11 कोस में सुंदर दहलान, पीछे 3 हारे मोहल्लातों की। इधर पश्चिम जो पेड़ है उसने भी घाटी की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ाए, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे 3 हारे महल बनते चले गए। तो 250 भूम तक दोनों ने छज्जे बढ़ाए। तो घाटी ने भी 22,000 11,000 कोस की जगह कवर कर ली, इधर पश्चिम पेड़ ने भी 11,000 कोस की जगह।
22,000 कोस की जगह कवर हो गई। अभी जगह दोनों के बीच में डिफरेंस बाकी है 66,000 कोस का। वहां पे एक लंबा पुल आता हुआ, ये देखिए। पश्चिम दिशा से पेड़ से बढ़ते छज्जे, इधर पश्चिम घाटी से बढ़ते छज्जे, भूम दर भूम 44 कोस के बढ़ते छज्जे। अब अपने पास 66,000 कोस का डिफरेंस अभी बाकी है, तो यहाँ पर एक लंबा पुल आता हुआ। अब छज्जे अभी आगे भी बढ़ रहे हैं। अब 251 भूम में फिर देखिए 44 कोस का छज्जा बढ़ा, इधर भी 44 कोस का छज्जा बढ़ा। अब ये पुल 88 कोस कम हो गया। तो ऐसे भूम दर भूम पुल कम होता 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 1000 भूम में जाकर दोनों का मिलान हो जाएगा। तो ये जो पुल की शोभा है धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब पुल की शोभा कैसी आई है, थोड़ा इस पिक्चर्स के माध्यम से समझे। 400 कोस का चौड़ा, दोनों तरफ अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा, आने जाने का एक मार्ग बन गया। अब पश्चिम पेड़ से, शिरपुखरा से आप पश्चिम घाटी तक या उत्तर घाटी तक या पुखराजी ताल तक आराम से जा सकते हो। तीनों तरफ पाट पड़ा है। पाट या पुल कहे, लंबा लंबा छज्जा कहे, तो ये 400 कोस का चौड़ा। और हा किलम से ही हम डेढ़ है कि दोनों तरफ सुंदर थंबों की हार। अब इन थंबों के ऊपर छत पड़ गई। अब इसके ऊपर पुनः ये पुल, तो भूम दर भूम ये पुल आएगा, लेकिन धीरे धीरे छोटा होता हुआ। तो इन पुल की शोभा को महसूस करें कि हम किस तरह से पश्चिम घाटी में जाना हो, उत्तर घाटी में जाना हो, पूर्व में पुखराजी ताल में जाना हो, तो ये लंबे पाट आसमान की ऊंचाइयों में 250 भूम ऊपर, 251 भूम ऊपर, इन और यहाँ पर बैठन के भी सुंदर स्थान अपने को मिलेंगे। तो भूम दर भूम इन पुल की शोभा जो धीरे धीरे कम होते होते एक रूप मिलान कर लेगी। अब एक शोभा और हमने देखी थी कि यहाँ पर 14 मेहराबों की हमने शोभा देखी थी कि यहाँ पर महावन का पेड़ आकर लगता है। तो ये लंबा पुल 2 मेहराबों में, एक पेड़ यहाँ पे इन पाट के तले, एक पेड़ इन तीन तरफ, ये छज्जे पड़ते हैं लंबे 66,000 के पुल। तो इनके नीचे पेड़ आते हुए, तो 6 तो अपनी मेहराबे ये हो गई, और 8 मेहराबे हमने यहाँ पर देखी थी। तो अभी हम चबूतरे पर आए। चबूतरे पर हमने 2 शोभा अभी तक देखी कि 890 हांस तक मोहलाते हैं, 110 हांस बाकी है। अब ये जो जगह खाली है उसकी पूर्ति बढ़ते छज्जों से होनी है। फिर किस तरह से लंबा पाट पड़ा, उनके नीचे वृक्ष आके लगा, ये शोभा हमने देखी। अब हमने इन चढ़ती सीढ़ियों की शोभा देखनी है। तो हम इन स्थान पर खुद को महसूस करें, इस पश्चिम घाटी के पश्चिम तरफ। ये देखिए बढ़ते छज्जों की शोभा, दोनों तरफ जब छज्जे बढ़ते हैं। और ये देखिए कुंड की शोभा, ये श्री पुखराज का पश्चिम पेड़ और ये पश्चिम घाटी। उत्तर दिशा में भी ठीक ऐसी शोभा, और पुखराजी ताल की तरफ भी यही शोभा। अब हम पश्चिम घाटी के पश्चिम तरफ आ जाए। हम जानते हैं ये चबूतरा भूमबर ऊंचा है, तो यहाँ पर भूमबर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। अब यहाँ देखिए चांदों की भी शोभा है, दोनों तरफ सुंदर परकोटे भी हैं। जब हम सीढ़ियां चढ़कर यहाँ आ गए तो ठीक मध्य चौक, और चौक के दाएं बाएं सुंदर चबूतरे। 4 मेहराबे यहाँ पर, 4 मेहराबे यहाँ पर, और 4 ही देखन की यहाँ पर। गिनती की 10, लेकिन देखन की 12 मेहराबे, एक एक मेहराब का नोट। लगभग 100 कोस का हिसाब हम ले लेवे, एक मोटा अंदाजा लेवे। 400 कोस का हाथ है, दाएं बाएं रोज की जगह छोड़ देवे, तो 100 कोस का चौक लगभग, और दाएं बाएं 100 कोस के ही चबूतरे। जुगलदास माझी के हिसाब से चलते हैं, बड़ा आसानी से बता रहे हैं कि दोनों तरफ 50-50 कोस की रोज, 300 कोस बाकी रह गए, 100 कोस में चौक और 100 कोस में चबूतरे, बेहद ही आसानी से। थोड़ा गहराई से लेना चाहते हैं तो 40-40 कोस की रोज, 100 कोस का चौक, और 110 कोस का लंबा और 100 कोस का चौड़ा चबूतरा। तो हम आसानी से लेते हैं 100 कोस का चौक और 100 कोस के चबूतरे। अब जब हम यहाँ पर आए तो ये सुंदर मेहराबे, और इन मेहराबों से अपने को चढ़ती सीढ़ियां नजर आती हुई। तो अब ये सीढ़ियां कैसी चढ़ी हैं, उन शोभा को देखिए। ये देखिए भूमभर की सीढ़ियां, और ये शोभा भी जाने जैसे पुखराज को घेर के पुखराजी रोस आई थी, इन घाटी के भी दोनों तरफ पुखराजी रोस आई है। आगे महावन का विस्तार आया है।
तो जब हम यहाँ पहुंचे, ये देखिए चांदों की भी शोभा, इन चौक में पहुंचे, दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और यहाँ बीच में भी सुंदर मेहराब। अब हमने इन चढ़ती सीढ़ियों की शोभा देखनी है। अभी हमने देखा कि दो दाएं बाएं रोज की जगह छूट गई, ये जगह दाएं बाएं छूट गई। अब इन तीन जगह के भी तीन हिस्से हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो चौक है, इस चौक के तो ठीक सामने सीढ़ियों का विस्तार होगा, और दाएं बाएं जो चबूतरे हैं उनके सामने मोहलातों का विस्तार होगा। ये बेहद ही विशाल सीढ़ियां हैं जो हमें सीधा 1000 भूम ऊपर पहुंचाएंगे। तो इनके परपोटे भी तो उसी मुताबिक विशाल होने चाहिए। तो दाएं बाएं मोहलातों की शोभा, ये देखिए, ये पहली भूम, तो दाएं बाएं एक एक भूम की मोहलातें, चौक के ठीक सामने सीढ़ियां, चबूतरों के ठीक सामने मोहलातें। अब ये पहला हांस है, तो पहले हांस में एक भूम की सीढ़ी चढ़ी और दाएं बाएं एक एक भूम की मोहलातें। अब इन मोहलातों की चांदनी पर 6 दिहुरियां, सुंदर जो मोहलात की छत आई, उन छत के सेंटर में बड़ी सुंदर जुगती के साथ ये 6 दिहुरियां, दाएं बाएं जगह और देहोरी से देहोरी के बीच की जगह लगभग समान रूप से, तो बेहद ही सुंदरता से यहाँ पर 6 देहोरियां, 6 देहोरी इस तरफ, 6 देहोरी इस तरफ, एक हांस में 12 देहोरी। तो पहला हांस सीढ़ियों के दाएं बाएं एक भूम की मोहलाते, दूसरा हांस सीढ़ियों के दाएं बाएं 2 भूम की मोहलाते, तीसरा हांस 3 भूम की मोहलाते, चौथा हांस 4 भूम की मोहलाते। ये देखिए, ये देखिए, सीढ़ियों की शोभा, दाएं बाएं मोहलातों की शोभा। आसानी से अगर गिनती में भी करते हैं तो 9 मोहल की जगह तो सीढ़ियां आती हैं और 10-10 मोहल दाएं बाएं आते हैं। तो ये देखिए, पहले हांस में 1 भूम की मोहलात, दूसरे हांस में 2 भूम की, तीसरे में 3 भूम की, चौथे में 4, तो ऐसे बढ़ता क्रम। ये देखिए, पहला हांस प्रथम भूम की मोहलात, दूसरा हांस दूजी भूम की मोहलात, तीसरी भूम, चौथी। ये देखिए बढ़ती शोभा, ये देखिए विशाल सीढ़ियां। अब मान लीजिए हम 990 हांस पे हैं, तो दाएं बाएं मोहलाते भी 990 हांस की होनी चाहिए, पर हमने जाना कि यहाँ 110 हांस बाकी है। तो यहां से जब यहां तक गिनेंगे तो 990 हांस, 990 भूमि होगी जमीन से। यहाँ इस चबूतरे से ऊंचाई उनकी 990 भूमि होगी। 999, तो इन चबूतरे से 999 भूमि ही ऊंचाई होगी, भले वो ऊंचाई 250 भूमि के बाद शुरू हुई। तो इस प्रकार से शोभा। अब ये देखिए, इन प्रदर्शन से समझते हैं। ये पहला हांस, ठीक मध्य सीढ़ियां चढ़ गई, दाएं बाएं एक एक भूम की मोहलाते। अब ये है दूसरा हांस, तो दाएं बाएं मोहलाते 2 भूम की, और इस जगह मोहलात 1 भूम की, और दूसरी भूम में यहाँ सीढ़ी चढ़ जाएगी। ये देखिए, दूसरी भूम में यहाँ सीढ़ी चढ़ जाएगी। अब ये 3 भूम की मोहलाते, और ये मोहलात 2 भूम की। तो यहाँ पर अर्थात हम जिस भी भूम में आते हैं, मान लीजिए हम 8वीं भूम में आए, तो दाएं बाएं की मोहलातें तो 8 भूम की हैं, लेकिन सीढ़ी के नीचे मोहलात है 7 भूम की। उन जगह 8वीं भूम के स्थान पर वहां पे सीढ़ी चढ़ गई। ये देखिए, ये देखिए ऐसे बढ़ती सीढ़ी का विस्तार। और एक अगर यहाँ की दृष्टि से भी देखते हैं, अब यहाँ से सीढ़ी चढ़नी है, तो उन सीढ़ी को सपोर्ट मिलना चाहिए ना, तो वो यहाँ पे आके टिकती हुई। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी, मान लीजिए अब यहाँ से अपने को सीढ़ी चढ़ानी है, तो इन सीढ़ी को टिकाने के लिए अपने को ये एक भूम ऊंची जगह चाहिए ना, है ना। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी तो यहाँ पर आगे वाली मोहलात 1 भूम ऊंची होगी तभी। तो ये शोभा थोड़ा आसानी से देखें एक बार ध्यान से, कि हम प्रथम हांस में हैं, पहले हांस में है, 1000 हांस की सीढ़ियां हैं, हम पहले हांस में हैं। तो पहले हांस में दाएं बाएं के जो महल आए वो आए 1 भूम के, और जो मध्य सीढ़ी वाली जगह है वहां पर महल नहीं आए, वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब हम आ जाएं दूसरे हांस में।
दूसरे हाथ में दाएं बाएं के मोहलात तो 2 भौम के आ गए, लेकिन सीढ़ी के नीचे सीढ़ी वाली जगह में मोहलात 1 भौम की है। दूसरी भौम में वहां पर सीढ़ी चढ़ेगी। तो हम जिस भी हाथ में है उस हाथ में मध्य के वो 9 मोल नहाकर वहां पे सीढ़ी चढ़ी है। तो इस तरह से बढ़ती सीढ़ियों का विस्तार। ये देखिए। अब इन नक्शों को अब एक बार वापस से देखते हैं जो हमने नक्शे देखे। ये देखिए, पहले यहाँ देखिए 2 हाथ का विस्तार है। ये पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, ऐसे 1000 हाथ हम लेवे। तो पहले हाथ में हमने देखा इधर मोहलात, इधर मोहलात 1 भौम की, और 3 हिस्से हो गए ना, क्योंकि दाएं बाएं रो से छूट गई तो लगभग 3 हिस्से हो गए। तो 100 कोस की लगभग चौड़ी माने और 400 कोस की लंबी। तो यहाँ पे मोहलात, इधर भी मोहलात, और इधर सीढ़ियां चढ़ती हुई। तो एक तरह से ये मोहलातें विशाल परकोटे का कठेड़े का काम करती हुई ना, और इनकी चांदनी पर देहरिया। अब दूसरे हाथ में आए दाएं बाएं तो मोहलातें 2 भौम की है, लेकिन सीढ़ी के नीचे मोहलात 1 भौम की है। तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ता क्रम मोहलातें बढ़ती जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए, पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम। ये देखिए, प्रथम भूमिका, अब दूसरा हाथ आ गया, ये तीसरा हाथ आ गया, ये चौथा, ये पांचवा। ये देखिए, पश्चिम दिशा में पहले हाथ की सीढ़ियों के नीचे 9 मंदिर नहीं आए, दाएं बाएं 10-10 मंदिर एक एक भौम के आए हैं। दूसरी भौम में आए पश्चिम हाथ की, दूसरे हाथ में 9 मंदिर नहीं आए, दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। जो मंदिर आए हैं वो 2 भौम के आए हैं। इसी प्रकार तीसरी भौम में पश्चिम हास के तीसरे हास के 9 मंदिर नहीं आए, बाकी सब मंदिर आते गए। इस प्रकार से हर एक भौम के आखिरी हास में 9 मंदिर छूटते गए। हर एक हास की खाली जगह में सीढ़ी ऊपर चढ़ी है। एक बार वापिस से पढ़ती हूँ धीरे धीरे, कि पश्चिम तरफ से हम आ रहे हैं तो पहले हास की सीढ़ियों के नीचे 9 मंदिर नहीं आए, दाएं बाएं के मंदिर 1 भौम के आए हैं। दूसरी भौम में पश्चिम तरफ से हम आ रहे हैं तो दूसरे हाथ के 9 मंदिर नहीं आए। दाएं बाएं जो मंदिर आए हैं 2-2 भौम के, लेकिन सीढ़ियों के नीचे मंदिर 1 भौम का। तीसरी भौम में पश्चिम हाथ के तीसरे हाथ में 9 मंदिर नहीं आए, लेकिन बाकी सब मंदिर आए हैं। इस प्रकार आखिरी हाथ के 9-9 मंदिर छूटते चले गए। ये देखिए, इस तरह से सीढ़ियों का विस्तार। अब ये सीढ़ियां जाकर लगेंगी विशाल दरवाजों से। जैसे धाम की सीढ़ियों में हम आते हैं, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, तो 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हम आ जाते हैं 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। यहाँ पर भी आखिरी चांदे से हम चढ़कर आ जाएंगे इन दरवाजे के चौक में। तो ये शोभा हुई कि सीढ़ियां किस प्रकार से। अब सीढ़ियों का विस्तार बहुत ही आसानी से लेंगे सुंदर सा जी, बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं धाम की सीढ़ियों का बयान करती हूँ। धाम की सीढ़ियां अपनी कैसी हैं, कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे सहित, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी उसके आगे चांदा आया है। प्रत्येक पांचवी सीढ़ी उसके आगे चांदा। अब ये जो सीढ़ियां हैं, घाटी की सीढ़ियां, अभी ये एक हाथ का विस्तार है। तो एक हाथ बराबर 400 कोस उतार चढ़ाव हो जाएगा 600 कोस कि जब सीढ़ी चढ़ेगी तो ज्यादा जगह लेगी। तो यहाँ पर हम देखें 5000 सीढ़ियां, कि हम 5000 सीढ़ियां चढ़ेंगे 50 मंदिरी चांदों सहित। 5000 सीढ़ियां 50 मंदिरी चांदों सहित, हर 100वीं सीढ़ी के आगे मंदिरी चांदा, एक मंदिर भर का चांदा। हमने 100 सीढ़ी चढ़ी, एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी चढ़ी, एक मंदिरी चांदा। इस प्रकार से हमने 5000 सीढ़ियां चढ़नी है 50 मंदिरी चांदों सहित। फिर आएगा एक कोसी चांदा। फिर हमने 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित करनी है, फिर आएगा दूसरा कोसी चांदा। इस प्रकार 200 बार हमने क्रम को लेना है। 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित, फिर दूसरा कोसी चांदा। ऐसे जब 200 बार 200 को एक कोसी चांदे आ जाए 200 बार, तो उसके बाद एक लंबा 200 कोसी चांदा,
तो ये हुआ हमारे पास एक भौम का विस्तार। ऐसे अपने पास 1000 भौमें हैं। अब इनको हम प्रदर्शन से समझते हैं। ये देखिए, खड़े दृश्य, सुंदर साथ की प्यारी सेवा। ये देखिए, 5000 सीढ़ी माने हम। 5000 सीढ़ी मंदरी चांदो सहित। ये जो गुलाबी रंग में है इसको ले हुए मंदरी चांदा। फिर आ गया बड़ा चांदा, मंदरी चांदे से और विस्तार लेता हुआ। ये है एक कोसी चांदा। फिर 5000 सीढ़ी मंदरी चांदी सहित, फिर एक कोसी चांदा। इस प्रकार से हम 200 बार जब ये वाले चांदे ले लेंगे, एक कोसी चांदे, तो फिर 200 कोस का एक ही चांदा। और देखिए, ये देखिए, 100 सीढ़ी चढ़ी मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी चढ़ी मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी चढ़ी मंदरी चांदा। ऐसे हमने 5000 सीढ़ी पार कर ली तो आ गया एक कोसी चांदा। ये क्रम हमको 200 बार लेना है। ये देखिए, जब हम 200 बार तक आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी अद्भुत शोभा, मंदरी चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा, एक ही चांदा। ये तीनों चांदे एक साथ आते हुए, ये देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि 5000 सीढ़ी मंदरी चांदो सहित, फिर एक कोसी चांदा, तो यहाँ पे मंदरी चांदा और एक कोसी चांदा एक साथ आता हुआ। तो जब हमने इस प्रकार से 200 बार सीढ़ियां चढ़ ली तो मंदरी चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा एक साथ आता हुआ। तो ये दर्शाता है कि हमारी एक भौम संपूर्ण हुई। जब 1000 बार 200 कोसी चांदे आ जाएंगे, एक ही चांदा, एक हाथ में एक चांदा आया 200 कोसी, तो ऐसे 1000 चांदे आ जाएंगे तो हम 1000 हाथ चढ़ लिए। तो सुंदर सा जी, ये सीढ़ियां हमने नहीं चढ़नी, यहाँ पे पशु पक्षी चढ़ते हैं। एक एक सीढ़ी का विस्तार, एक एक सीढ़ी की सुंदरता को महसूस करें कि 1000 हाथ चांदनी पर आप धनी विराजे हैं। तो पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, गैंडा किस प्रकार से इन सीढ़ियों से चढ़ के धाम धनी के दीदार को आते हैं। और धाम के अति विशाल हाथी, अति विशाल घोड़े, गेंडा, कि मानो एक छलांग में एक मंदरी चांदे से दूसरे मंदरी चांदे पर, एक कोसी चांदे से दूसरे कोसी चांदे पर, पल में वो सीढ़ियां 1000 भूम की पार करते हुए। ये बेहद ही विशाल सीढ़ियां, अति सुंदर। और एक शोभा और हमने देखी कि इन सीढ़ियों के दोनों तरफ यहाँ पर 6 देवरियां, एक हाथ में 12, तो 1000 भूम तक हम देखेंगे 12,000 यहाँ पर देहरियों की शोभा। 12,000 गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, उनमें घुंघरियां, उनमें फुंदन की मीठी छलकार, और दोनों तरफ पुखराजी रोस, और पुखराजी रोस के बाद महावन के वृक्ष। तो जब आप 1000वीं भूमि में हैं तो महावन के वृक्ष एक तरह से लगभग उतनी ही ऊंचाई में, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं तो उन वृक्षों की ऊंचाई आपको बढ़ती महसूस होगी। इस पिक्चर से हम देखें कि मान लीजिए ये 1000वीं भूमि है, सीढ़ियां उतरनी शुरू हुई तो ये वृक्ष लगभग उस ऊंचाई तक है। अब जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही हैं, अपने को दाएं बाएं वृक्ष और ऊंचे नजर आ रहे हैं। और ये वृक्ष सीढ़ियों को कवर नहीं करते क्योंकि दाएं बाएं पुखराजी रोंस है। पुखराजी रोंस के दाएं बाएं ये महावन के वृक्ष भूम दर भूम कठेड़ा एक सुंदर मोहल्लाते। आसमान की ऊंचाई से हम देखेंगे तो दाएं बाएं 1000 भूम के वृक्ष और उनके मध्य उतरती ये सीढ़ियां एक घाटी की तरह, दाएं बाएं अनेक रंगों से सजे वृक्षों की शोभा और उनके मध्य उतरती ये सीढ़ियां। तो ये सुंदर शोभा का विस्तार, बेहद ही आसानी से शोभा को दिल में लेने का प्रयास किया, घाटी की शोभा। अभी जैसे ये वाली बात थी कि ये पहले हम इस दृश्य से देखते हैं कि एक हाथ का विस्तार है कि 5000 सीढ़ी चढ़े मंदरी चांदो सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ी, फिर दूसरा, ऐसे 200 बार कोसी चांदे आ गए एक, फिर सीधा एक 200 कोसी चांदा। तो जब हम 1000वें हाथ पे हैं, 1000वें 200 कोसी चांदे पे हैं, तो यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ेंगे और हम आ जाएंगे उन बड़े दरवाजे के 100 कोस के चौक में जहाँ दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे हैं।
तो ये सीढ़ियां सीधी हमें उन बड़े दरवाजों तक पहुंचाती हुई, और वहां से खड़े होकर इन सीढ़ियों की शोभा को निहारना। महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, कैसे उतरती सीढ़ियां और दाएं बाएं महावन के वृक्ष लगते हुए। अब जैसे हम इस जगह है, ये शोभा एक बार वापिस यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि ये वृक्ष यहाँ पर तो लगभग 1000 भूम के बराबर आता हुआ। अब धीरे धीरे हम उसी ऊंचाई के वृक्ष ले रहे हैं, लेकिन वृक्ष की ऊंचाई अब अपने को बढ़ती नजर आएगी। तो दाएं बाएं इन वृक्षों की सुंदर मोहलातों के मध्य से उतरती ये सीढ़ियां जैसे आसमान जिमी को प्रकाशित करती होंगी। एक एक सीढ़ी धनी की राह की ओर बढ़ता कदम, कि पुकारते कि पल पल कैसे हमने कदम आगे बढ़ाने हैं धनी की राह में। तो सुंदर साथ जी, ये विस्तार हुआ घाटी का। हाँ जी सुंदर साथ जी। है कोई क्वेश्चन है? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, जो ये महावन के वृक्ष है, ये पुखराजी रोड से 50 मंदिर की दूरी पे होगा या उससे लगते हुए होंगे? 50 कोस की दूरी पे। 50 कोस की दूरी पे पुखराजी रोस, और 50 कोस की दूरी पर 2 भूम तो पुखराजी रोस से मिलान कर लेंगे, ऊपरा ठीक है। ऊपर उनके कठेड़े आते जाएंगे ना। जैसे अपन यहाँ देखें, एक मिनट, कि यहां से हम देखें कि यहाँ तक महावन लगभग इसके बराबर है ना। अब यहाँ से जब हम महावन देखेंगे तो कितना ऊंचा लगता हुआ है ना। तो दोनों तरफ अपने को इस तरह से महावन के वृक्ष और उनके मध्य उतरती सीढ़ियां, दोनों तरफ से हम ये शोभा देखें। बूम दर बूम सुंदर मोहलाते, फूलों की मोहलाते नजर आएंगी यहाँ पर। हाँ जी आंटी। मैं ये पूछ रही हूँ, 50 हाथ की पहली सीढ़ियाँ, पहले कैसी कितनी सीढ़ियाँ आई हैं ये बताना। सबसे पहले 5000 सीढ़ी 50 मंदिरी चांदों सहित। जैसे हाँ धाम में हम देखते हैं 100 सीढ़ियां 20 हाँ। चांदों सहित, तो यहाँ पर 5000 सीढ़ियां 50 मंदिरी चांदों सहित अच्छा है ना। तो फिर एक कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ी हमने चढ़ी मंदिरी चांदों सहित, फिर दूसरा एक कोसी चांदा। एक कोसी का मतलब कोस, एक कोस का। मतलब विस्तार लेवे कि एक पहले एक सीढ़ी, तो हाँ वो सीढ़ी, अब उस सीढ़ी के बाद एक मंदिर, यानी मंदिर भर का विस्तार, तो बड़ी जगह हो हाँ। गई। एक कोस, उस एक कोस में कई मंदिर समा जाए वो बड़ा होगा। और 200 कोसी तो और 200 गुना हो ही गया ना बड़ा। मतलब शुरू से ऐसा ही है, 50,000 सीढ़ियों से। हाँ जी। हाँ जी वर्षा। सरायती में जाएंगे तो हमें पहले दरवाजा मिलेगा या पहले चांदी? नहीं, जब हम इस तरटी से इधर तरटी में जाएंगे तो अपने को दरवाजा मिलेगा, तरटी से तरटी में जाने का। लेकिन अगर हम इन चबूतरे से उतरते हैं तो 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, और वहां से हम जब जाएंगे तो हम चबूतरे पर आए। चबूतरे के दाएं बाएं सीढ़ी उतर रही है, चांदे से सीढ़ी उतरी है ना यहाँ पर, इसलिए। दीदी यहाँ पे भी चांदी से सीढ़ियाँ बताई थी ना, तो मैं उसमें थोड़ा confused हूँ। पहले दरवाजा है या पहले चांदी से? जब राज की सरायती से जाते हैं तो ये पहले देखो, दरवाजा चांदी से अगर सीढ़ी। तरहटी से तरहटी आ रहे हैं तो सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है ना, आपने सीधा दरवाजा पार किया, दूसरी तरहटी में आ गए, ठीक है। जैसे अपने घर के अंडरग्राउंड से पास वाले घर के अंडरग्राउंड में जाना है और बीच में दरवाजा मिल गया, तो आपको कोई सीढ़ी चढ़नी उतरनी नहीं है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से भोमबर ऊंचे से आ रहे हो तो ये पहले दरवाजा मिला, पहले दरवाजा, दरवाजे के बाद आपको ये चबूतरा मिल रहा है, और चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां उतर रही हैं इस तरह से, है ना। ये मैं खड़ा काफी दृश्य भी confused दिखा, हूँ, खड़ा काफी दिखा दृश्य रहे भी थे दिखा। दीदी। ये ये देखो, बाहर की दिखा रहे था, मैं इसलिए। ये देखो, ये बाहर से आओ, ये दरवाजा पार किया, ये चबूतरा मिला, और चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, इस तरफ कठेड़ा आ गया,
इधर कठेड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन वाणी में एक जगह वर्णन आया है, मैं अभी प्रकरण नहीं बता सकती, लेकिन एक जगह वर्णन आया है होश को सरताल में शायद, कि जैसे यहाँ पर रेलिंग, तो यहाँ पर भी उस रेलिंग की झलकार, रेलिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर भी वो इतनी प्यारी लगती है कि आमने सामने बराबर अपने को कठेड़ा नजर आता है ना। यहाँ कठेड़े की जरूरत नहीं है, इस तरफ दीवार है लेकिन आमने सामने बराबर झलकार। ठीक है। हाँ जी आशु। हाँ जी दीदी। जब हम पुखराज की तलहटी से इधर नहर की तलहटी तक जा रहे हैं, पश्चिम की घाटी की तरफ, तो बीच में चहबच्चा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तलहटी से दरवाजे से हम गए तो हमें दो मंदिर की ऊंची दीवार दिखाई दी सिर्फ। उसको अगर हम घेर कर घूम कर आगे गए तो सीधा हमें सामने फिर नहर दिखाई देगी। नहीं, पहले दरवाजा, पहले दरवाजा एक दिखेगा पहले बीच में। दरवाजा, पहले दरवाजा, ये देखो यहाँ से आपने एंटर किया है ना, ये इस तरह से आए, फिर दरवाजा मिला, इस दरवाजे को पार किया तो ये दरवाजा दरवाजा। मतलब कि यहाँ पे एक दीवार है तभी दरवाजा है ना। हाँ, तो ये दीवार तो आई ना, ये वाली दीवार तो। चारों तरफ एक दीवार हम्म, आएगी एक। ठीक है। लेकिन ये हजार हाथ से अलग नहीं है, इसी हजार हाथ में शामिल हाँ जी हाँ जी। है ना। और ऐसा ही कुंड अपने को इधर मिलेगा, ऐसा ही उत्तर तरफ, उत्तर और पश्चिम घाटी तो एक साथ हो ही गई ना, पूर्व तरफ भी अपने को ऐसा ही कुंड मिलेगा। और इसका भी बहुत सुंदर प्रदर्शन प्रियंका सुंदर साथ ने बनाया, ये देखो। यहाँ से देखो पार किया, ये दीवार नजर आ रही है, फिर इधर से पार करेंगे तो हम उस तलहटी में पहुंच जाएंगे। इसी इसी नक्शे को देख के ही मुझे समझ में आया था, लग रहा था, लेकिन इतनी पढ़ने के बाद क्लैरिटी नहीं थी जो नक्शे को देख के हुई ना। हम्म, ये देखो। और ये चांदे भी अच्छे से क्लियर होते हुए कि हम तलहटी से देख रहे हैं, तो पहली भूम में उतरती सीढ़ियां और दूसरी भूम में ये दरवाजा, तो दो भूम ऊंची तलहटी भी नजर आ रही है। हम्म। हाँ जी सुंदर साह जी, और क्वेश्चन है? है क्वेश्चन कोई और? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साह जी।